और आज के हमारे मेहमान की तो खास बात भी ये है कि 160 से ज्यादा एल्बम, हजारों गाने, कभी गाना रिपीट भी नहीं होता। बच्चा सुने, कोई बड़ा सुने, जवान सुने, सभी उनसे रिलेट करते हैं और लगता यह है कि शायद ये मेरी ही कहानी बयान कर रहे हैं। तो फिर ज्यादा देर नहीं, उनकी कहानी, उन्हीं की जबानी, अकरम राही। तेरे हासे मैनू लगदे ने तानियां दे वांग, हुण लंघ गई है अज तू बेगानियां दे वांग। तेरे हासे मैनू लगदे ने तानियां दे वांग, हुण लंघ गई है अज तू बेगानियां दे वांग। ओ तेरे आउण दी ते आस सी बथेरी, नी साडे वारी टैम मुक्किया, ईद गैरां नाल ही लंघ गई नी तेरी। ओ साडे वारी टैम नहीं थैंक यू। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि हम तो खुशी से ईद मना रहे हैं, कुछ ऐसे भाई बहन भी होंगे जिनका कोई किसी के साथ ईद गुजर रही। मैं कहा ईद का दिन है तो चलो ईद के गीत। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब वाला। आप प्लीज तशरीफ रखिए। अकरम राही के लिए तालियां जी। अकरम राही साहब, क्या मामूल रहता है ईद के रोज? सबसे पहले तो जनाब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दुनिया मीडिया ग्रुप का, मालकान से लेके मुलाजमन बल्कि पीएन तक, सबका शुक्रिया कि मुझे इस काबिल समझते उन्होंने ईद के दिन मुझे मौका दिया। और सब सुनने वालों, देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि ईद के दिन क्या करना है सर। वो जो ज़िंदगी थी मेरी जान तेरे साथ गई, अब तो बस उम्र के नक्शे में वक्त भरना बाकी है। तो ये पैगाम किसको भेजते हैं लिख के? ये पैगाम बेटा हम उम्र के उस हिस्से में, अब मैं जिस शो में भी जाता हूँ, ज़ाहिर बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 39 यानी 39 साल सिंगर बने हुए हो गए स्टेज पे। 39 साल जब से मैंने पहला एल्बम मेरा आया तो इतने साल हो गए। एक साल के बाद 40 साल पूरे हो जाएंगे अल्लाह ने अगर वक्त दिया। हाँ, ईद का दिन है। एक बात है, मैं जब भी जिस शो पे बैठता हूँ इशारा तो नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरे सुनने वाले जितने मुझे देखना भी चाहते हैं उनका शुक्रिया, और मुझे सुनना भी चाहते हैं। तो मुझे याद है कि एक चीज़ मुझे हमेशा तंग भी करती है और शो पे भी मैं कहता रहता हूँ, मैं आपको भी सुना देता हूँ। याद आउंदा तेरा ओ जी जी कहना, उजड़ गया साडा कुछ भी नहीं रहना। जे तेरे दिल विच दीद आउंदी, जे दुआं नूं कट्ठियां ईद आउंदी, ओ फिर इक्को जे कपड़े पांदे वे हसरतां रह गईयां। तेनू अपना बनांदे हसरतां रह गईयां, तेनू अपना बनांदे हसरतां रह गईयां। ये थी बात। आंखें क्यों भर आई हैं साहब? नहीं, कोई नहीं, वो बात जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। मैं जो चीज़ गाता हूँ, इंसान को ज़िंदगी में अगर कोई चोट लग जाए ना, तो उसका निशान तो मरते दम तक रहता है। अगर चोट बड़ी लगे, छोटी चोट तो मिट जाती है। तो दुनिया में सिर्फ यही नहीं कि दुख प्यार मोहब्बत के होते हैं, दुनिया में बहुत सारे दुख और भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं कि जिनके वालिदैन पिछली ईद पर थे, ऐसी ईद पे नहीं, बहन भाई दोस्त नहीं थे। अल्लाह उनको करीके रहमत में जगह दे। हमें याद रखना चाहिए ईद के दिन जो लोग हमसे बिछड़ जाते हैं ना, उनको इसी तरह ही हमारी दुआओं की तलब होती है जैसे एक भूखे को रोटी की होती है। तो हमें चाहिए कि जो लोग हमसे बिछड़े हैं ईद की खुशियाँ भी मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें भी साथ याद रखें, उनको भी याद रखें, ताकि उनके लिए दुआ करें और अपने जाने की भी तैयारी करें। लेकिन ये बताएं कि ईद के रोज़ फिर जब आप घर आते हैं तो अब तो ईदी बांटने वाला सिलसिला है। ईदी जनाब, या कोई बड़े बहन भाई हैं जिन्हें आप भी जिद करके कहते हैं कि दो पैसे? ज़ाहिर बात है, बहन भाई तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो सब ने निज़ाम कुदरत है अलहदा होना है। अब तो जिम्मेदारी है अपने बच्चों की और बीवी की, ये जिम्मेदारी होती है ना। तो ऐसा हो सकता है कि बीवी को ईद दिए बगैर
बंदा साह भर जाए, ईद तो 15 दिन पहले ही ले लेंदी है। ईद तो 15 दिन पहले ही ले लेती है। ईद में क्या देते हैं? तोहफा देते हैं कोई, या पैसे देते हैं, या सिर्फ दुआएं देते हैं, या गाना सुना देते हैं? नहीं नहीं आपने बड़ी अच्छी बात की कि कई घर भी तो नहीं गाना सुना देते, ऐसी बात नहीं है। वहाँ तो पैसे देने पड़ते हैं और हक भी बनता है। किसके लिए कमा रहा है इंसान? जितने भी लोग मेरा शो देख रहे हैं, अगर हम बिजनेसमैन हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, कुछ भी हैं, तो हम किसके लिए कमाते हैं? कभी सोचें। अपनी औलाद और अपनी बीवी के लिए। और जब भी इंसान आंखें बंद करता है तो वो सब कुछ औलाद का हो जाता है या बीवी का होता है। तो ऐसा हो सकता है कि बीवी तो बीवी, वैसे भी हक बनता है बीवी का। ये तो उसमें अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से आप पैसे देते हैं, या उनका मुतालबा होता है कि इतने दें? और वो इतने कितने होते हैं? अकरम राय की जेब से ईद के दिन 5,000 निकलता है, 50,000 निकलता है, 5 लाख निकलता है। उस सर जी, ये बात आप मानते हैं? आप भी, आपका तो मुझे पता नहीं किस स्टेज पे हैं आप, लेकिन ये हो सकता है बंदा अपनी मर्जी जो बीवी के मुंह से निकल गया उसने लेना है वो देना पड़ेगा आपको। ये कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं अभी स्टेज से दूर हूं कि मैं अपनी मर्जी कर सकता हूं। जो और हक भी बनता है। बास होता है कि इंसान को, मर्द को अल्लाह ने ये दिया है कि मर्द सोच के घर को चलाता है, बीवी थोड़ा अपने खुशियों का, बच्चों की खुशियों का ख्याल रखने के ज़्यादा भी पैसे खर्च कर देती हैं। लेकिन खामद एक ऐसा रिश्ता है जो सोचता है कि कल कहाँ से खाना है, अगर 6 महीने तक मुझे काम ना आया घर का तो सिलसिला कैसे, वो उस दूरबीन में सिर्फ एक खामद है, बाप, वो देख रहा होता है, बाकी कोई नहीं देखता। खाना ईद के दिन घर पे सिर्फ खाते हैं या खुद को बनाते भी हैं? नहीं, खाना मुझे सच्ची बात है, मैं चाय बना सकता हूँ, चाय बना सकता हूँ, सुरीली चाय। हाँ, चाय सुरीली बना सकता हूँ बस। और या कोई दाल दूल को तड़का लगा सकता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। खाने का शौक है? खाने का नहीं, शौक तो बेटा मुझे याद है कि हाय 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 ओदी अखियों अथरू किरदे सन, ओदे दिल नू कुछ ते होया सी, ओ मैं निक्का जिहा सां, उदू निक्का जिहा सां, जदूं मेरा हथ वेख नजूमी रोया सी, ओ मैं निक्का जिहा सां, उदू निक्का जिहा सां। ये तो बहुत पुरानी बात है। खत्म हो गए शौक? नहीं, शौक खत्म हो गए। अब शौक बच्चों के हैं या बीवी के हैं। और आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि मैंने कभी अपने ना जूता ना कपड़ा कुछ ही नहीं, वो बच्चे ही लेके देते हैं बस। या आपको तोहफे मिल जाते होंगे? तोहफा भी मिल जाए तो बच्चों के पास ही जाना है, उन्हें भेजना कि ये पहनने वाले हैं। ये आपके चाहने वाले अकरम राय के लिए तोहफा देते हैं ना? हाँ, मैं असल में तोहफे बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि उसकी गाने वालों को तो महंगी घड़ियां, कपड़े, जूते, लोग तो गाड़ियां तक गिफ्ट कर देते हैं। सब कुछ करते हैं, लेते हैं तोहफा, लेकिन उस बंदे से जिसने बाद में ताना ना देना हो, उस बंदे आपको से ताने से डर लगता है? जी, डर लगता है ताने से? नहीं, एक बंदा अगर फ़र्ज़ किया आपको बहुत बड़ा तोहफा दे के चला जाता है और किसी स्टेज पे जाके बैठ के आपसे सलाम लेता है, आपके पास टाइम नहीं होता या किसी वजह से आप सलाम का जवाब दे नहीं पाते, आगे चले जाते हैं, तो वो ताना देता है कि तुम्हें उस वक्त बहुत याद था जब मैंने आपको तोहफा दिया था, तो अब तुम भूल गए। इस तरह की बातों से डरता हूँ। और जब भी कोई चीज़ तलब होती है तो सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ कि या अल्लाह तू देगा,